तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। उन क्वेश्चन को हम उठाते हैं और उनका क्लियर जवाब देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में भी कुछ डाउट आ रहे हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो क्लियर हो। दो महान हस्तियां जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन एक डाउट रहता है कि किसको सुने, आचार्य प्रशांत को या प्रेमानंद जी को। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? देखो, अगर हम बात करें आचार्य प्रशांत की या प्रेमानंद महाराज जी की, इनका मेन मोटिव एक है। इनका मेन मोटिव क्या है? आध्यात्म। सोच अलग अलग हो सकती है क्योंकि इन दोनों की फिलोसफी अलग है। यदि आचार्य प्रशांत के ऊपर जाओगे तो अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं, अद्वैत वेदांत के बारे में बताते हैं, उपनिषद के बारे में बताते हैं। आचार्य प्रशांत की फिलोसफी में आता है कि बाहर कहीं कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है, आत्मा ही ईश्वर है। वहीं अगर प्रेमानंद महाराज जी की बात करोगे तो वो द्वैत वेदांत जो है या द्वैत भक्ति सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं, यानी कि बाहर एक ईश्वर है जिस तक हमें पहुंचना है, जिसकी साधना करनी है, फिर चाहे वो नाम जप के द्वारा की जाए या फिर दूसरे कर्मकांड के द्वारा की जाए। आखिर युवा लोग आचार्य प्रशांत को ज्यादा क्यों सुन रहे हैं, जबकि भक्त प्रेमानंद महाराज जी के पीछे क्यों दीवाने हैं? पहले हम बात करते हैं कि युवा लोग आचार्य प्रशांत को ज्यादा क्यों सुनते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो जो प्रेमानंद महाराज जी के भक्त हैं उनके कई बार कनेक्ट नहीं कर पाती। उनको ये लगता है आज की जनरेशन को कि यार जो प्रेमानंद महाराज जी की फिलोसफी है या वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराना है, ओल्ड फैशन है। अब उस ज्ञान के अंदर क्या है कि कई बार जो आज की जनरेशन है वो कनेक्ट नहीं कर पाती। जैसे बोलते हैं नाम जप करो, आपने 8 करोड़ बार नाम जप कर लिए तो आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इस तरह की बातें आज की जनरेशन इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन वहीं अगर हम प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों की बात करें तो प्रेमानंद महाराज जी के भक्त आज की जनरेशन के भी, ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन के भक्त जो हैं वो प्रेमानंद महाराज जी के भक्त नहीं है। वो अच्छे से फॉलो करते हैं और बहुत सारी गलत आदतों से भी उन्होंने छुटकारा पाया है जो आज की जनरेशन के लोग हैं। अब आचार्य प्रशांत जो है ना वो आज के ही टॉपिक को उठा रहे हैं, वो कोई पुराना टॉपिक नहीं उठा रहे, कोई पुरानी ऐसी बात नहीं बोल रहे कि आज से 1000 साल पहले ये चीज़ चलती थी तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा। वो आज के लोगों को आज के प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं। तो जब आज की प्रॉब्लम को उठा के और वो सॉल्यूशन दोगे और लोगों से कनेक्ट करके दोगे तो आपसे लोग ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्य प्रशांत जो है वो आज के जो जनरेशन है उसके दिमाग को समझते हैं, उसके हिसाब से ही वो उनकी प्रॉब्लम को पहचानते हैं और सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि आचार्य प्रशांत जो है वो मॉडर्न है, ज़्यादा साइंटिफिक बातें करते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि आचार्य प्रशांत के जो उदाहरण हैं वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो फिल्में भी हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो नए हैं, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आचार्य प्रशांत सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं और प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ भक्ति की? यदि लॉजिक की बात करोगे तो लॉजिक की बात दोनों कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बात करें तो वो बोलते हैं कई जगह पे जैसे मास्टरबेट करना गलत होता है। भक्ति जब तुम नाम जप करोगे तो तुम्हें एक शांति मिलेगी, नो डाउट कुछ पल के लिए मिले लेकिन मिलती है। जब आप नाम जप करते हो तो आपका फोकस इधर उधर नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होगा, एक जगह आपका फोकस रहेगा, एक जगह आपकी क्लियरिटी रहेगी और वो ध्यान करते करते जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, कोई मन में गलत विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉजिक वाली बात बोलते हैं। जैसे एक बात ये बोलते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी नंबर, कोई भी जादू टोना कुछ नहीं होता, तो ये भी एक लॉजिक वाली बात है, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसा होता है कि प्रेमानंद महाराज जी पुरानी बातें बोल जाते हैं जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है या पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग है, तो वो वाली बात बोल जाते हैं। अब अच्छे और बुरे चीज़ें दोनों जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि जो एकदम परफेक्ट है वो तो फिर ईश्वर हो गया। वहीं अगर आप बात करोगे आचार्य प्रशांत जी की, तो आचार्य प्रशांत जी की बातें लॉजिकली इसलिए लगती हैं हमें क्योंकि वो साइंटिफिक बात ज़्यादा बोलते हैं और कोई पुरानी कहानी कथाएं नहीं बताते। उनका एक सिद्धांत है कि ईश्वर आपके भीतर है, आपकी आत्मा ही ईश्वर है। वो ज़्यादातर बात बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में
और जो स्त्रियों का दमन हुआ वो हर धर्म में हुआ है। उसको ये मत जोड़ लेना कि सनातन धर्म में ही स्त्रियों का दमन हुआ या सनातन धर्म के अंदर ही स्त्रियों को ज़्यादा पिछड़ा रखा गया। जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय रहे हैं उन सब में स्त्रियों का दमन हुआ, क्योंकि ये जो दुनिया है ये पुरुष प्रधान है। पूरी दुनिया पुरुष प्रधान है, इनमें पुरुषों की बात ज़्यादा चलती है। तब जब आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि स्त्रियों को आगे आना चाहिए, पुरुषों के बराबर खड़ा होना चाहिए, उनसे आगे निकलना चाहिए, तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली बात है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो दोनों ही लोग लॉजिक वाली बात बोल रहे हैं। अगर आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी आमने सामने बैठ जाएं तो सबसे बड़ा विवाद किस बात पर होगा? यदि आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी आमने सामने बैठते हैं तो इनका जो सबसे बड़ा विवाद होगा वो इस बात पे होगा कि क्या अद्वैत वेदांत ही सत्य है, क्या निराकार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, क्या उसी को ही पूजा जाए, या फिर भक्ति के द्वारा, जैसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर है कहीं, है ना, और उस तक हमें पहुंचना है भक्ति के द्वारा, वो साकार रूप में भी दिखता है, तो क्या भक्ति के द्वारा आप उस ईश्वर को प्राप्त करके फिर आप निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हो? तो ये एक विवाद हो सकता है इन दोनों के बीच। लेकिन अंततः एक ही सॉल्यूशन निकलेगा कि वो परम शक्ति, वो परम ईश्वर, परमेश्वर वो एक ही है और वो निराकार है, लेकिन वो मनुष्य की भक्ति के हिसाब से आकार में भी आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, धनुधारियों में मैं श्री राम हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि जब जब इस धरती लोक पे, जब जब इस काल के अंदर, अलग अलग काल के अंदर जब उस ईश्वर के उस पर्टिकुलर रूप की आवश्यकता होगी तो अवतार धारण करें। एक बात और बताता हूँ, कभी भी ध्यान रखना कि जब हम बात कृष्ण की करें या हम बात शिव की करें तो उनको ध्येय मत समझना, क्योंकि इस बात पे भी विवाद होगा कि आचार्य प्रशांत जी का कहना ये है कि कृष्ण जो है वो केवल एक बोध है जो कालातीत है, जो जब काल नहीं था, समय नहीं था, तब भी वह था। हो सकता है दूसरे नाम में रहा हो सकता है उसका कुछ और नाम रहा हो, लेकिन वो था। और वो जो कृष्ण की देह है वो एक पर्टिकुलर देह इसलिए है क्योंकि उस युग के अंदर उस देह की आवश्यकता है। प्रेमानंद महाराज जी का कहना यह है कि जो कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा, तो उस शरीर को त्यागने के बाद भी आप उनको उसी रंग रूप में, उसी मुकुटधारी कृष्ण, बंशी वाले कृष्ण, सुदर्शनधारी कृष्ण के रूप में उनको देख सकते हो। तो हाँ, निश्चित रूप से अद्वैत और द्वैत का अगर आमना सामना होता है तो विवाद हो सकता है, लेकिन ये विवाद भी बहुत ही भक्तिपूर्ण होगा और हम इसको विवाद नहीं कहेंगे, हम इसको शास्त्रार्थ कहेंगे। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ हो सकता है जो आने वाली जनरेशन को या अब जो जनरेशन है उनको एक नई डायरेक्शन दे। कौन बदल रहा है भारत के युवाओं की सोच, आचार्य प्रशांत या प्रेमानंद महाराज? अगर हम दोनों को देखें तो दोनों ही आज के युवाओं की सोच बदल रही है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी के जो डिवोटीज हैं जो उनको सुनते हैं, उनकी अगर आप पर्सनल लाइफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा उनकी समस्याएं रही उनके जीवन में, बहुत उनकी गलत आदतें रही। लेकिन जैसे जैसे वो प्रेमानंद महाराज जी के कहने पे नाम जप करते रहे, तो नाम जप करते 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 उनकी गलत आदतें छूट गई। आज की जो नई जनरेशन है उनके लिए सबसे बुरी और सबसे गलत आदत क्या है? मास्टरबेट करना ही उनके लिए सबसे बुरी आदत है, सबसे गंदी आदत है। जो भी प्रेमानंद महाराज जी के शरण में गया और उनके नाम जप को फॉलो करने लगा, यानी वो नाम जप करने लगा, उसकी आदत खत्म हो गई। उसने अपना फिजिकली बॉडी बनाई, ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो आज की जनरेशन को वो भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। वही आचार्य प्रशांत की बात करें तो आचार्य प्रशांत भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो ये बात बता रहे हैं कि हिम्मत करो, कर्म प्रधान रहो, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचो और ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को जियो, ना कि ज़्यादा काल्पनिक लाइफ। अब इन दोनों को आप अलग अलग रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार प्रेमानंद महाराज जी को सुने या आचार्य प्रशांत को सुने, जबकि इनको दोनों को अलग अलग नहीं करना। जब आप खाली बैठे हैं, जब आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो आपको प्रेमानंद महाराज जी का जो नाम जप वाला सिद्धांत है उसको फॉलो करना चाहिए। आपको जब नाम जप करोगे तो आपको इंटरनली पीस मिलेगी, अंदर से शांति मिलेगी। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया में हैं और जब आपको प्रैक्टिकली कुछ काम करना है और मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो आचार्य प्रशांत को सुनो, दोनों को सुनो, लेकिन आपको किस समय किसकी आवश्यकता है वो ज्ञात होना जरूरी। यदि आपने गलत समय पे गलत फिलोसफी को चुन लिया
तब प्रॉब्लम में आते हैं। तो सही फिलोसफी किस समय हमें किसकी आवश्यकता है उसको सुन के फिर डिसीजन लेना। इन दोनों को अलग अलग मत ठहराओ कि प्रेमानंद महाराज सही है या आचार्य प्रशांत सही है। सही दोनों है, कमियां सब में होती हैं, तो कमियों को ना देख के इन दोनों का आप फॉलो करो, लेकिन किस समय किसकी आवश्यकता है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपके आज के सवाल जो है वो ख़त्म हो गए होंगे और हमारी जो ऑडियंस है उसको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम जरूर कुछ ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जो एक आम जनता के दिमाग में आते हैं, लेकिन अब वो आम जनता पूछे किससे, कौन बताएगा। तो वही सवाल यदि आपके दिमाग में है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में जरूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।